रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शन इन सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कोई भी हमारे अंदर कोई सब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजें होती हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे से किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, इसी को ही हम लोग पता करेंगे कि इसी को ही करके हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे कि रिएक्शंस इन अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहला ये पढ़ेंगे वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब ये है कि किसी में किसी चीज का कितना अमाउंट मिक्स है, उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं बाई वेट परसेंटेज। तो यहाँ पे हम पहला यहाँ पढ़ेंगे वेट परसेंटेज, यानी यहाँ पे इसको हम वेट परसेंटेज बोल सकते हैं या इसको हम मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं, मास परसेंट बोल सकते हैं। तो मास परसेंट में क्या होता है कि यहाँ पे is equals to mass of solute divided by mass of solution into 100। ये हमारा क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यहां हमको निकल जाएगा मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमने 100 ग्राम वाटर में अगर हमने 10 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया, तो उसमें शुगर का मास परसेंटेज कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो यानी 100 ग्राम और 10 ग्राम शुगर मिक्स किया है, तो मतलब ये है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम शुगर हमने मिक्स किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा सोल्यूशन ये बनेगा कि मैंने सोल्यूशन में क्या बनेगा, जब हम सोल्यूशन बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन कब बनेगा, जब मैंने ये 100 ग्राम और ये 10 ग्राम दोनों आपस मिक्स किया, तो जो हमारा सोल्यूशन बना वो कितने ग्राम का बना, 110 ग्राम का हमारा सोल्यूशन बना। और इसमें हमको परसेंटेज किसका निकालना है, मास परसेंट ऑफ शुगर का मान लीजिए निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज, तो यानी ये हमारा सोल्यूट है और ये जो हमारा मास आया ये किसका है, ये सॉल्यूशन का मास है हमारे। और इन सभी को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जब हम इसको यहां पे रखेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा कि मास ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का हमारे मास कितना था 10 ग्राम, तो यहां हम रख देंगे 10 ग्राम और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100 और नीचे जो हमारा सोल्यूशन का मास कितना था 110 ग्राम सोल्यूशन का मास था। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, 0 से 0 कट गया, तो यहां बचा क्या हमारे पास 100 अपॉन 11 बचा। तो जब हम इसका परसेंटेज निकालना शुरू करेंगे ये हो जाएगा 11 9 जा 99 और उसके बाद फिर पॉइंट लगाएंगे तो एक सिंगल जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो 11 9 जा 99, तो यहाँ पे हमारा सीधे सीधे कितना आ जाएगा इसका 0.09 परसेंटेज, ये हमारा आ जाएगा किसका, मास परसेंटेज ऑफ शुगर। मास परसेंटेज ऑफ शुगर कितना आ जाएगा 0.099 परसेंटेज, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो 11 जहां नोट करना हो वहां पॉज करके नोट कर लिया करिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम आगे एक और आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको एक सोल्यूशन दिया है, अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, एक सोल्यूशन है प्रिपेयर्ड किया गया है एडिंग 2 ग्राम, एडिंग 2 ग्राम ऐड किया गया है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। मतलब ए एक सब्सटेंस है जो कि 2 ग्राम का है और जिसको हमने
वाटर के 18 ग्राम में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया है, तो पूछा गया है कि ए का फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ ए, मास परसेंटेज ऑफ ए का फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिर्फ फिर यही सीधा फॉर्मूला मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, और इसी फॉर्मूले में हम रखना शुरू करेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ ए, मास परसेंटेज ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि यही सोल्यूट है जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 ग्राम हमारा सोल्यूट का हो गया, और सोल्यूशन हमारा और हमारा जो सोल्यूशन बना वो कितना बना, सोल्यूशन बनेगा ए प्लस वाटर का, ए का जितना अमाउंट है वो ए का जितना मास है प्लस वाटर का मास, जब हम दोनों को रखेंगे और इनटू किससे करेंगे, 100 से, तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 18 में 2 प्लस करेंगे, 18 और 2 प्लस करेंगे हो जाएगा 20, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20 बन जा 20, 25 जा 100 हो जाता है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10%, यानी मास परसेंटेज ऑफ ए कितना हो गया 10%, यानी एक कितना है। अगर मान लीजिए इसे पूछ लिया जाए कि वाटर का कितना परसेंटेज है, तो सीधे सीधे या हम यहाँ पे क्या कर देंगे, या वाटर का अमाउंट रख देंगे और वाटर का मास रख के सॉल्व कर देंगे, या सीधे सीधे ये कर सकते हैं कि टोटल जो सोल्यूशन बनता है वो कितने का रहता है 100 में। तो अगर मान लो वाटर परसेंटेज पूछ दिया जाए, वाटर का परसेंटेज कितना है, तो क्या कर देंगे, टोटल होता है 100% और 100 में से माइनस कर देंगे 10%, तो ये जो हमारा आ जाएगा, यानी आएगा क्या 90% हमारा क्या है, 90% मास हमारा किसका है, वाटर का मास कितना है 90% वाटर का मास परसेंटेज है। तो यहां से इस तरह का सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ रिलेशंस ऑफ सोल्यूशन बता रहे हैं, यहाँ पे हम वेट बाय वेट परसेंटेज बता रहे हैं। वेट बाय वेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम सिर्फ वेट बाय वेट ही रखेंगे। वेट बाय वेट का मतलब है ऊपर भी वेट होगा और नीचे भी वेट होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे मास लिखा है ना, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अगर यही पे इसी जगह हमारे पास हो जाता मास अपॉन वॉल्यूम हो जाता, तो यहाँ पे क्या करते, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट हो जाता और नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाता। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूट एक है, मान लीजिए एक का मोल दिया है, मोल ऑफ ए प्लस दो चीजों के मोल दिए हैं। ए का मोल, ये दो सब्सटेंस है, एक ए है और एक बी है, तो इसके जो मोल दिए हैं मोल ऑफ ए है, और जो बी के मोल दिए हैं ये मोल ऑफ बी है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जब ये दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, तो हमसे इनमें पूछा जाए कि ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए का कितना मोल दिया है, n मोल ऑफ ए, एंड बी का n मोल ऑफ बी दे दिया है। तो अब हमसे पूछ दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन, अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू होगा, फ्रैक्शन का मतलब जिसका हमको निकालना है उसको हम ऊपर रखेंगे और बाकी नीचे जो होगा वहां पे सभी दोनों के जो मास, दोनों के जो मोल है उसको हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए तो यहां हम क्या करेंगे, मोल ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के टोटल कितने मोल्स हैं सम करके वो, और मोल्स ऑफ ए, क्योंकि हम ए के मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो अगर जैसे कि यहां पे हमको दे दिया गया तो यहां हम लिख देंगे
n मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल आएगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या बनाएगा, मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी का। अगर इसी जगह से मान लीजिए हमारे पास ए बी सी तीन दे दिए होते तो हम यहाँ पे क्या करते, तो हमको अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ता और हमको तीन दे दिए होते ए बी और सी, तो यहाँ पे हम क्या कर देते, टोटल हमको जिसका निकालना उसका यहाँ, और टोटल जितने में सोल्यूशन बन रहे हैं, जितने लोगों को मिलाकर बन रहे हैं, उन सभी का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यानी यहाँ क्या हो जाता, अगर हमको यहाँ पे एक और दे दिया गया होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देते, यानी अगर हमको सी के मोल्स दिए हैं तो मोल ऑफ सी हो जाता। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी, और सबके सम का जिसका हमको निकालना था उसको ऊपर कर देते, तो यहाँ पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन यहाँ बन जाता। अगर मान लीजिए 4 दिया होता तो नीचे हम 4 का सम करके तब निकालते, अगर 5 दिया है तो 5 का सम करके यहाँ पे हम निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मोल फ्रैक्शंस निकलते हैं। तो इसी तरह से हम आपको, तो ये इस तरह से लगाते हैं। अब हम इसी तरह से आपको क्वेश्चन करवा देते हैं इसी पे ही। क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि वाटर के H2O के मोल्स हैं, मोल ऑफ H2O दिया हुआ है हमको 0. मोल ऑफ H2O दिया है 5.4, और उसके बाद मोल, और उसके बाद हमको मोल ऑफ CO2 दिया गया है 0.5 मोल दिया गया है। तो हमको इसमें पूछा गया है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला वही लगाएंगे जो मैंने बताया था कि मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे n लिख देते हैं। जिसका निकालना होता है उसका a का निकालना है तो a, b का निकालना है तो b। तो अब हम यहाँ पे इसकी जगह ये लिखेंगे, अगर हमको मान लीजिए वाटर का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का निकालना है क्वेश्चन में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 यहां पे लिखेंगे मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय सम मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ H2O, पूरा सम कर देंगे। तो जब हम इसको अब इधर सॉल्व करेंगे, हम इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर देते हैं, तो जब यहाँ पे इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, यहाँ पे मोल कितने दिए गए हैं 0.5, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 5.4 प्लस 0.5, यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 और यहाँ हो जाएगा 5.9, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 5/59 आ जाएगा। और जब हम अब इसके बाद तो ये हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में रखते हैं तो ये है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद यहाँ लीजिए अगर हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पे इसके मोल फ्रैक्शन में आ जाएंगे CO2 इज इक्वल टू 0.083, ये क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, यही हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस चीज का आंसर हो जाएगा।